नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं भुवन रागी द लॉ टॉक्स में फिर एक बार आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कशन करेंगे सेबी पीआईटी रेगुलेशंस के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो जो है ये फर्स्ट पार्ट रहेगी इस रेगुलेशन का। आगे भी हम 4-5 वीडियोस बनाएंगे जो कि एक सीरीज़ रहेगा। सेबी पीआईटी रेगुलेशन से रिलेटेड क्या कंप्लायंसेस होते हैं उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। क्यों हमें प्रोविजन एक्ट बनाना पड़ा, इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होती है, उस इनसाइडर ट्रेडिंग क्या लीगल है या इलीगल है, उसके बारे में हम आज समझेंगे। और इनसाइडर ट्रेडिंग करने पर क्या पेनल्टी लगती है ये भी हम इस सीरीज़ के अंदर समझेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप लिस्टेड कंपनी हैं या फिर आप लिस्टेड कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं, उसके केएमपी हैं, डायरेक्टर्स हैं, उसके रिलेटिव्स हैं और कनेक्टेड पर्सन हैं, वो हम पढ़ेंगे कौन कौन से पर्सन जो होते हैं वो कनेक्टेड कहलाते हैं। तो अगर इन सब कैटेगरीज़ में अगर आप आते हैं या फिर आपकी कंपनी लिस्ट होने वाली है, ये किसी भी तरीके से एसोसिएटेड है किसी लिस्टेड कंपनी के साथ, तो आपको ये एक्ट के बारे में, इस रेगुलेशन के बारे में पता होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर कर जरूर जाइएगा। आगे भी हम इसी तरीके से वीडियोस इस सीरीज़ में बनाते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले एक जनरल लैंग्वेज में समझ लेते हैं कि इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होती है। इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब है कि कोई भी ऐसी जानकारी जो शेयर या सिक्योरिटी से रिलेटेड हो, किसी कंपनी की, किसी लिस्टेड कंपनी की, जो कि कॉन्फिडेंशियल हो और आप उसमें ट्रेड करते हो शेयर मार्केट के अंदर। कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन आपको आपके पास आ गई कंपनी की, जो कि पब्लिक के पास अभी नहीं पहुंची है। और इससे क्या होगा कि आप जो शेयर परचेज करेंगे कंपनी के, वो उस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे करेंगे, जिससे कि आप अनफेयर एडवांटेज ले पाएंगे जब भी मार्केट ओपन होगी सेल परचेज करते समय। इससे क्या होगा कि आप तो प्रॉफिट कमा लेंगे, लॉस से बच जाएंगे, बाकी जो जनरल पब्लिक है वो लॉस बुक करा लेगी अपना, या फिर उसको उतना फ़ायदा नहीं होगा। जो मार्केट के अंदर एक फेयरनेस होती है, ट्रांसपेरेंसी होती है, वो मेंटेन नहीं हो पाएगी और इन्वेस्टर जो है वो अपना कॉन्फिडेंस खो देंगे कंपनी से भी और मार्केट से भी। तो इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए, इनसाइडर्स ट्रेडिंग ना हो, तो फ्रेंड्स 15 जनवरी 2015 से ये एक्ट लागू हुआ, ये रेगुलेशन लागू हुई। चलिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि इनसाइडर ट्रेडिंग किसे कहते हैं एज पर द पीआईटी रेगुलेशन डेफिनेशन। चलिए इनसाइडर का मतलब सबसे पहले समझ लेते हैं। इनसाइडर का मतलब है एनी पर्सन हु इज कनेक्टेड पर्सन। अब कनेक्टेड पर्सन कौन होता है इसको समझ लेते हैं। कनेक्टेड पर्सन का मतलब हो गया एनी पर्सन हु इज और हैज़ बीन ड्यूरिंग द 6 मंथ प्रायर टू द कंसर्न एक्ट एसोसिएटेड विद द कंपनी। कि कोई ऐसा पर्सन ड्यूरिंग लास्ट 6 मंथ से, किसी पर्टिकुलर इवेंट से 6 महीने तक, पिछले 6 महीने तक कंपनी से जुड़ा हुआ हो इन एनी कैपेसिटी, डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली। चाहे वो ऑफिस में बैठ के काम कर रहा हो या ऑफिस में बैठ के काम नहीं कर रहा हो, या वो इनडायरेक्टली मतलब किसी ए पर्सन काम कर रहा है लेकिन उस ए पर्सन से मिस्टर बी पर्सन जो है वो कनेक्टेड है, तो इनडायरेक्टली भी वो एसोसिएटेड है उस पर्सन के। इंक्लूडिंग बाय एनी रीजन ऑफ फ्रिक्वेंट कम्युनिकेशन विद द ऑफिसर, अगर वो कंपनी के किसी ऑफिसर के साथ फ्रिक्वेंट कम्युनिकेशन किया हुआ हो, और बाय बीइंग इन एनी कॉन्ट्रेक्चुअल, फिड्यूसरी और एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप, अगर कोई एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप हो, फिड्यूसरी उसका रिलेशनशिप रहा हो, कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप रहा हो, और बीइंग ए डायरेक्टर, अगर वो डायरेक्टर रहा हो, ऑफिसर और एन एम्प्लॉय ऑफ अ कंपनी, और होल्ड्स एनी पोजीशन इंक्लूडिंग प्रोफेशनल हो या फिर बिजनेस रिलेशनशिप हो, वेदर टेम्परेरी हो या परमानेंट हो। मतलब किसी भी तरीके का अगर रिलेशनशिप है विद द कंपनी के साथ, एंड दैट अलाउ सच पर्सन डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक्सेस टू अनपब्लिश प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। मतलब यूपीएससी उसको मिल जाती हो, मतलब ऐसी इंफॉर्मेशन जो पब्लिक के पास नहीं गई उसके पास आ गई, ऐसी किसी इंफॉर्मेशन का उसको एक्सेस हो, और रीजनेबली एक्सपेक्टेड टू अलाउ सच एक्सेस, और रीजनेबली कोई हमारे पास ऐसा रीज़न हो कि उसके पास वो एक्सेस पहुंच जाता हो। फॉर एग्जांपल, कोई रिलेटिव है किसी ऑफिसर का और उस ऑफिसर के पास वो न्यूज़ है। इसका सेकंड पार्ट है विदाउट प्रेजुडाइज टू जनरलिटी ऑफ फॉरगोइंग द पर्सन फॉलोइंग विद इन द फॉलोइंग कैटेगरी। अगर इन कैटेगरीज के अंदर वो आ रहा है, डीम टू बी कनेक्टेड पर्सन अनलेस द कॉन्ट्रेरी इज स्टैब्लिश्ड। तो पहला क्या है, रिलेटिव ऑफ कनेक्टेड पर्सन स्पेसिफाइड इन क्लॉज ए 1। तो क्लॉज 1 में जो हमने अभी पढ़ा कि भाई कोई ऐसा पर्सन, चाहे वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हो, ऑफिसर हो, डायरेक्टर हो या कॉन्ट्रेक्चुअल हो, तो ऐसा पर्सन
अगर उसके पास प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, अनपब्लिश प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, तो उसका जो रिलेटिव होगा वो भी क्या होगा, मान लिया जाएगा कनेक्टेड पर्सन। रिलेटिव की डेफिनेशन हम अभी बाद में समझेंगे फ्रेंड्स। बी क्या है, होल्डिंग कंपनी हो या फिर एसोसिएट कंपनी हो या फिर सब्सिडरी कंपनी हो। आपका कोई भी बिचौलिया हो जो कि सेबी एक्ट के अंदर डिफाइन किया गया है सेक्शन 12 के अंदर, या कोई इंप्लॉई हो कंपनी का या डायरेक्टर हो, तो वो भी आपका कनेक्टेड पर्सन में आएगा। इन्वेस्टमेंट कंपनी हो, ट्रस्टी हो, एसेट मैनेजमेंट कंपनी हो या फिर इंप्लॉई और डायरेक्टर देयर ऑफ। ई पार्ट है आपका ऑफिशियल ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, क्लियरिंग हाउस, कॉर्पोरेशन, क्योंकि इनको भी पहले से इन्फॉर्मेशन पता होती है कंपनी क्या करने वाली है, कॉर्पोरेट एक्शन होता है। नेक्स्ट है मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ ट्रस्टी ऑफ म्यूचुअल फंड और मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ एसेट मैनेजमेंट कंपनी ऑफ द म्यूचुअल फंड और इज एन एम्प्लॉय ऑफ देयर ऑफ, और उसका क्या हो, एम्प्लॉय हो जाए। नेक्स्ट है मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और एम्प्लॉय और ऑफ अ पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एज डिफाइंड अंडर सेक्शन 272 ऑफ द कंपनीज एक्ट। नेक्स्ट है एन ऑफिशियल और एन एम्प्लॉय ऑफ सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन रिकॉग्नाइज और अथोराइज बाय द बोर्ड। जो सेबी ने कोई ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन को ऑथराइज किया हुआ है ऐसे बोर्ड का, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय हो, तो वो भी आपके कनेक्टेड पर्सन में आएगा। अब बैंकर ऑफ द कंपनी। नेक्स्ट है कंसर्न, फॉर्म, ट्रस्ट, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कंपनी और एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स जहाँ पर डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी और ही इज रिलेटिव और बैंकर ऑफ ए कंपनी हैज़ मोर देन 10% ऑफ होल्डिंग और इंटरेस्ट, 10% से ज़्यादा उनकी होल्डिंग हो और इंटरेस्ट हो, वो भी कनेक्टेड पर्सन की डेफिनेशन में आएंगे। नेक्स्ट है के पॉइंट, अ फर्म और अ पार्टनर और इट्स एम्प्लॉय इन विच कनेक्टेड पर्सन स्पेसिफाइड इन क्लॉज 1 ऑफ क्लॉज डी इज ऑल्सो अ पार्टनर। नेक्स्ट है अ पर्सन शेयरिंग हाउस होल्ड और रेजिडेंस विद द कनेक्टेड पर्सन स्पेसिफाइड इन क्लॉज 1 ऑफ क्लॉज डी। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या है, कनेक्टेड पर्सन है। तो फ्रेंड्स जैसा कि आपने देख लिया इनसाइडर की डेफिनेशन में क्या है, एनी पर्सन हु इज कनेक्टेड पर्सन, जो हमने अभी ऊपर पढ़ लिया कि कितने सारे लोग कनेक्टेड पर्सन के अंदर आते हैं। और नेक्स्ट है कि इन पोसेसन ऑफ एनी पर्सन हु इज इन पोसेसन ऑफ और हैविंग एक्सेस टू, मतलब उसके पास एक्सेस है अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन का। कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो पब्लिक के पास नहीं है, जो पब्लिश नहीं हुई है, ऐसी इन्फॉर्मेशन का उसके पास है या फिर उसके पास एक्सेस है कि वो इन्फॉर्मेशन ले सकता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, इनसाइडर कहेंगे। अब बात कर लेते हैं ट्रेडिंग का क्या मतलब है। ट्रेडिंग मीन्स एंड इंक्लूड सब्सक्राइबिंग, रिडीमिंग, स्विचिंग, बाइंग, सेलिंग, डीलिंग और एग्रीइंग टू सब्सक्राइब या रिडीम या स्विच, बाय, सेल, डील इन एनी सिक्योरिटीज़। किसी भी सिक्योरिटीज़ में आप ये सारी चीज़ें कर रहे हो तो आप क्या माने जाएंगे, ट्रेड शैल बी कंस्टिट्यूट अकॉर्डिंगली, तो आपका माना जाएगा कि ये आपकी ट्रेडिंग है। तो इनसाइडर का मतलब समझ में आ गया, ट्रेडिंग का मतलब समझ में आ गया। तो इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब ये कि भी किसी भी शेयर्स के अंदर आप ट्रेडिंग कर रहे हो जिस और आपके पास इनसाइडर कोई न्यूज़ है। ठीक है, नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसके अंदर हम अनपब्लिश प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन के बारे में समझेंगे कि अनपब्लिश प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती क्या है, बेहद इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर अभी रिसेंट में अमेंडमेंट भी आई है 12 मार्च 2025 को। तो फ्रेंड्स अगली वीडियो जरूर देखिएगा। ऐसे ही आगे की हम इसको पूरी सीरीज़ के अंदर इस पूरे के पूरे रेगुलेशंस को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, बाय बाय।